अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 1.1 स्टार्ट करने लगे हैं। टॉपिक है व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है। अगर हम बात करें ना 8th क्लास तक तो आप लोग जस्ट एक साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसमें कुछ पोर्शन आपके पास बायो का होता है, कुछ फिज़िक्स का और कुछ केमिस्ट्री का। तो 9th क्लास में आके फिर वो साइंस की जो बुक होती है वो डिफरेंट ब्रांचेस के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाती है, यानी एक बुक अलग सेपरेट बन जाती है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री एक्चुअल में एक ब्रांच है साइंस की, एक शाख है साइंस की, विच डील्स विद, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है खसूसियात पढ़ते हैं। कंपोजिशन, कंपोजिशन यानी कोई चीज़ कैसे बनी हुई है। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, और चीज़ों का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। जैसे मैं कह लूँ कि अब मेरे पास सामने एक कंपाउंड की बात करती हूँ, वाटर। वाटर क्या है? सही है, वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, या वाटर प्रॉपर्टीज़ में आप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ते हो, केमिकल। जैसे वाटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में वाटर का कलर आ जाएगा, वाटर का टेस्ट आ जाएगा, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वाटर रिएक्ट कैसे करता है। इसके अलावा फिर वाटर बना किस चीज़ का हुआ है, यानी वाटर के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से एटम्स हैं, और वाटर के स्ट्रक्चर कैसा है। यानी कोई भी चीज़ ले लें, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को स्टडी करना, ये क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। इट आल्सो डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसके अलावा हम किसी भी चीज़ के फिजिकल और केमिकल चेंजेस भी देखते हैं, यानी वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब चेंज होता है तो कैसे होता है। एंड द लॉज और प्रिंसिपल्स, और वो कवानीन या असूल विच गवर्न दिस चेंजेस, जिसके अंदर ये, जिनके मुताबिक ये चेंजेस हो रहे होते हैं। तो ये है केमिस्ट्री की डेफिनेशन। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन, यानी हम जो पता लगाते हैं किसी चीज़ की कंपोजिशन का। रिप्रेजेंट फाइंडिंग आउट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, इससे ये पता चलता है कि उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स किस परसेंटेज में हैं। एंड कंपाउंड्स इन अ सैम्पल ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, और मैटर के स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? मीन्स अब ये बता रहा है कंपोजिशन का क्या मतलब है। मैंने अभी आपको बताया है कंपोजिशन ये बताता है कि कोई चीज़ किन एलिमेंट्स या किन कंपाउंड से मिलकर बनी है, ये कंपोजिशन का मतलब है। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी उसके अंदर एटम्स किस तरह से अरेंज है, ये स्ट्रक्चर मीन्स। और बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में बी ब्रॉट अबाउट बाय एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। और जो ये फिजिकल या केमिकल चेंज किसी भी चीज़ में आता है, वो या तो कोई वो सब्सटेंस एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी या तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगी। तो ये सब चीज़ क्या है? केमिस्ट्री में स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, जैसे साइंस डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हुई है ना, इसी तरह से केमिस्ट्री की अलग ब्रांचेस हैं। हर ब्रांच में एक हम अलग सब चीज़ स्टडी करते हैं। और सबसे पहले जैसे है यहाँ पे फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल स्टेट से रिलेटेड है, कोई चीज़ कैसे बनी हुई है, फ़िज़िकली किसी चीज़ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखता है दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट, इसमें हम पता लगाते हैं हाउ सब्सटेंसेस बिहेव, सब्सटेंसेस कैसे बिहेव करती हैं। एंड एटॉमिक लेवल पर, एंड मॉलिक्यूलर लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल पर। इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन, यानी एक सब्सटेंस जो एटॉमिक लेवल पे है, मॉलिक्यूलर लेवल पे, वो बिहेव कैसे कर रही है, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी है, वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसी शो कर रही है, यानी उसके बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे। इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन, इसमें बड़े वाजिया एक्सप्लेन किया जाता है, वजाहत किया जाता है दैट हाउ फंडामेंटल प्रिंसिपल लॉज, कि कैसे बुनियादी जो असूल हैं गवर्निंग आवर वर्ल्ड, वो हमारी जो दुनिया चला रहे हैं, काज एटम्स एंड मॉलिक्यूल, वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं? शो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, कैसे वो स्पेसिफिक का अपने ख़ास कैरेक्टर शो करवाते हैं। अब फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ आल्सो यूज़ टू प्रिडिक्ट, ये इसमें हमें ये भी प्रिडिक्ट, हमें पता लगाते हैं, चेंज प्रिडिक्ट करते हैं, एंड चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, और कैसे किसी चीज़ का रिएक्शन करने का स्पीड चेंज होती है। एंड थस ऑप्टिमाइज द कंडीशन, और कंडीशन को मैक्सिमाइज़ करने के लिए टू कैरी आउट द रिएक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। आप ये ब्रांच की डेफिनेशन यहाँ से, दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल, इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन। यहाँ तक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ तक आप जस्ट कर लें, 3 लाइंस डेफिनेशन में इनफ होंगी। आगे है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं। अगर हम बात करें ना केमिस्ट्री में प्रोडक्ट, अभी तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें से दो मेजर एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन और हाइड्रोजन।
कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स या उनके कंपाउंड्स की स्टडी है ना, वो केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में भी की जाती है वो कहलाती है इनऑर्गेनिक। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एक्सेप्ट का मतलब होता है अलावा, एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, या इनसे बने हुए कंपाउंड्स। ठीक है, इनके अलावा जो डेरिवेटिव्स है उन कंपाउंड्स की स्टडी इनऑर्गेनिक कहलाती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ सिंथेसिस। अब यहाँ पे जो प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है वो ये लिखी है, इट इज़ द स्टडी ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब बनाना, कंपोजिशन उसके किसी चीज़ की केमिकली देखना वो कैसे बनी हुई है, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, दैट कंटेन जिसके अंदर शामिल हो लिटल और नो कार्बन, यानी बिल्कुल भी कार्बन ना हो या बहुत थोड़ी कार्बन हो। यही मैंने बताया ना कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कंपाउंड्स की स्टडी, यानी ऐसी चीज़ों की तैयारी, उनकी कंपोजिशन, उनके स्ट्रक्चर वगैरह स्टडी करना जिसमें या तो बहुत थोड़ी सी कार्बन हो या कार्बन ना हो। एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन कंपोज्ड ऑफ, अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या हो सकता है, मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं, और अ मिक्सचर ऑफ दीज साल्ट्स, या फिर इनके साल्ट्स हो सकते हैं, एसिड बेसिस। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब यूज़ कहाँ होते हैं, इनको फर्टिलाइज़र्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, खादों के तौर पर, मेडिसिन के तौर पर, कैटलिस्ट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, पिगमेंट्स के तौर पर, कलर्स के तौर पर, कोटिंग करने के लिए, एंड मच मोर। तो इट इज़ यहाँ तक और फिर आप इसके ये यूजेस कर लेना, कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। नेक्स्ट ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जब कंपाउंड्स की स्टडी की जा रही थी ना, वो इनऑर्गेनिक में थी। अब जब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की स्टडी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में की जाती है वो कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन मीन यानी हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स मतलब होता है कि मेजर, जैसे अब मैं ग्लूकोज की बात करती हूँ, C6H12O6, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो है लेकिन उसके साथ एक और एलिमेंट भी है, तो मेजर कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स हों और उनके साथ कोई और एटम या एलिमेंट अटैच हो तो वो उसका डेरिवेटिव कहलाएगा। अदर देन इट्स सिंपल साल्ट्स, अब सिंपल साल्ट्स के अलावा जैसे कि कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स, जैसे मैं कह दूँ कार्बन का ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है। ठीक है, उसके ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स या बाइकार्बोनेट्स के अलावा जो कंपाउंड्स होते हैं ना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। इन दिस ब्रांच वी स्टडी स्ट्रक्चर, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, फॉर्मेशन बनने के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और उन चीज़ों के रिएक्शंस पढ़ते हैं जिनके अंदर कार्बन हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी में हर तरह के लाइफ के अंदर हमारी ज़िंदगी में प्रेजेंट हैं, एंड आर आल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ, और ये लाइफ के लिए ज़रूरी भी हैं। यहाँ तक कर लें और फिर ये इतना कर लें। इससे नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इन्वायरमेंट से रिलेटेड केमिस्ट्री की स्टडी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाएगी। अब हमारे इन्वायरमेंट में जैसे डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट हैं, डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट हैं, उन सब की स्टडी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाएगा। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी, ये साइंसी मुताला है, स्टडी है ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना, केमिकल्स का और बायोकेमिकल यानी लाइफ के अंदर केमिकल्स जो इन्वॉल्व हैं, दैट अकर्स इन दिस प्लैनेट्स, जो इस प्लैनेट में पाए जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो भी हमारे प्लैनेट पे जो केमिकल्स हैं और बायोकेमिकल फिनोमेना है, उनकी स्टडी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। इन दिस सब्जेक्ट, अब इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, वी स्टडी द सोर्सेज, हम ज़राए के बारे में पढ़ते हैं, रिएक्शंस के बारे में, इफेक्ट एंड द फेट ऑफ केमिकल स्पीशीज, इफेक्ट असरात क्या हैं और फेट क्या है, यानी उन केमिकल स्पीशीज़ की क्या किस्मत होगी। इन द एयर, जैसे कि हवा में जो मौजूद केमिकल्स हैं, सॉइल में मौजूद या वाटर इन्वायरमेंट में जो केमिकल मौजूद हैं, उनके सोर्सेज, ज़राए, उनके रिएक्शंस, उनके असरात क्या हैं और उनसे क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, इसकी स्टडी क्या कहलाती है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। विदाउट दिस इट वुड बी इम्पॉसिबल टू स्टडी द इफेक्ट
इसके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम असरात पढ़ें दैट ह्यूमंस हैव ऑन द इन्वायरमेंट, यानी हम जो हमारे एक तो माहौल का इंसान पे क्या असर है और इंसान का माहौल पे क्या असर है उसको भी हम इसी में स्टडी करते हैं थ्रू द रिलीज़ ऑफ केमिकल्स। हम ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जैसे इंसान डिफरेंट तरह के इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट में डिफरेंट केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं, उनके इफेक्ट को स्टडी करना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द काज, इसमें काजेज़ वजूहात पता चलती हैं, इफेक्ट्स एंड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन की जो डिफरेंट वजूहात हैं उनका पता लगाया जा सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, देखना ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी कोई चीज़ कैसे बनी हुई है, उसके अंदर कितने परसेंटेज में कौन सी चीज़ प्रेजेंट है। इट इन्वॉल्व्स, अब इसमें हम सबसे पहले सेपरेशन देखते हैं, अगर एक चीज़ बनी हुई है तो उसको सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स में सेपरेट करना, आइडेंटिफिकेशन, फिर उनकी पहचान करना एंड डिटर्मिनेशन और पता लगाना ऑफ द कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन यानी कितने मिकदार में प्रेजेंट है ऑफ कंपोनेंट्स, उसके अज्जा प्रेजेंट इन द मटीरियल थिंग। Nowadays the field of analytical chemistry, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, जनरली इन्वॉल्व, इसके अंदर शामिल है यूज़ ऑफ मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसमें मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जा रहे हैं ताकि हम एनालाइज करें, पता लगाएं कि कोई चीज़ कैसे बनी हुई है। तो ये आप जो है ना यहाँ तक करेंगे। इससे नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है लाइफ और केमिस्ट्री मीन्स केमिकल्स। हमारी लाइफ में जितने भी केमिकल्स इन्वॉल्व हैं ना उनकी स्टडी कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड, जिसमें हम समझते हैं लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेसेस, ज़िंदगी को केमिकल प्रोसेसेस, यानी लाइफ के अंदर कौन से केमिकल प्रोसेस हैं, किन केमिकल प्रोसेस की वजह से लाइफ पॉसिबल है। इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, इसके अंदर केमिकल सब्सटेंस की स्टडी की जाती है, मुतालिया किया जाता है। एंड वाइटल प्रोसेसेस, जो ज़रूरी प्रोसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं, यानी लाइफ के अंदर कौन से केमिकल सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं और कौन से ज़रूरी प्रोसेसेस हैं जो लाइफ के अंदर होना ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, उनकी स्टडी जो है ना वो क्या बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड इंसाइट, हमें बताती है इनटू द स्ट्रक्चर, उन स्ट्रक्चर्स के बारे में एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और उन मॉलिक्यूल के बारे में, जैसे कि हमारी बॉडी में प्रोटीन्स पाई जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, एक्चुअल में ये भी तो केमिकल्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, जैसे न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए, ठीक है, डीएनए हमारा बेसिक जो है ना हेरिडिटी मटेरियल है, तो ये भी तो केमिकल्स हैं और इन्हीं की वजह से तो लाइफ पॉसिबल है। जब हम इनकी स्टडी करेंगे तो ये क्या कहलाएगी, बायोकेमिस्ट्री कहलाएगी। ये आपने पूरा कर लेना है। अगली है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियस से रिलेटेड केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शन, इसमें वो रिएक्शंस आते हैं टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में हो रहे होते हैं, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होने वाले रिएक्शंस को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इट डील्स विद रेडियो एक्टिविटी, इसमें रेडियो एक्टिविटी के बारे में स्टडी किया जाता है। बच्चे, कुछ एटम्स के न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो पड़े पड़े अपने अंदर से रेज़ निकाल रहे होते हैं, वो रेज़ निकलने का अमल जो है वो रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। और न्यूक्लियर प्रोसेसेस, और न्यूक्लियस के अंदर होने वाले जो डिफरेंट प्रोसेस हैं, एंड एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर होने वाले डिफरेंट प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, जब एटम के अंदर से रेज निकलेंगी तो न्यूक्लियस जो है एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे में चेंज हो जाता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज़ मैनी एप्लीकेशन, अब इसकी एप्लीकेशन या इतलात कहाँ पे हैं, इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी है, मेडिसिन में भी है, इंडस्ट्री में भी है और रिसर्च में भी है। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये आप पूरा ही करेंगे, इन पॉलीमर केमिस्ट्री। बच्चे, पॉलीमर, पॉली का मतलब होता है मैनी, मर होते हैं यूनिट, ठीक है, मैनी यूनिट्स। बच्चे, केमिस्ट्री के अंदर ना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम मोनोमर कहते हैं, ठीक है, मोनोमर, बहुत सारे मोनोमर्स आपस में मिल के एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं जो पॉलीमर कहलाता है। पॉलीमर केमिस्ट्री क्या है, पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल, एक्चुअल में ये लार्ज मॉलिक्यूल है, मेड बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक, वो बिल्डिंग ब्लॉक से मिलके बने होते हैं। और बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं, जैसे हम क्या ना एक दीवार बन जाती है छोटी छोटी ईंटों से, इसी तरह बहुत सारे मोनोमर मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं, वो कहलाता है पॉलीमर। पॉलीमर केमिस्ट्री फोकसेस, ये किस चीज़ पे फोकस करती है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स, और पॉलीमर्स के बनाने के बारे में एंड मैक्रोमॉलिक्यूल, क्योंकि पॉलीमर भी मैक्रोमॉलिक्यूल है तो कैसे बनते हैं। मैनी मटेरियल प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे मटेरियल्स हैं, जैसे कि प्रोटीन है वो भी एक पॉलीमर है, ठीक है, या अमीनो एसिड से मिलके बनती है। प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, जो हमारे फूड के अंदर भी पाई जाती हैं, एक्चुअल में बहुत सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। सेलुलोज की बात करें वो भी एक पॉलीमर है, न्यूक्लिक एसिड की बात करें पॉलीमर है,
और नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स, ये सब पॉलीमर्स की स्टडी जो की जाती है वो कहलाती है पॉलीमर केमिस्ट्री। आगे है जियो केमिस्ट्री। जियो आप अर्थ को कहते हो, द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ, यानी अर्थ केमिकली किस चीज़ से मिलके बनी है, एंड इट्स सोर्सेज, और क्या ज़राए हैं, एंड मिनरल्स इन कार्ड, और जो भी अर्थ के अंदर जो जो सोर्सेज पाए जाते हैं, जो मिनरल्स पाए जाते हैं, उसकी स्टडी क्या कहलाती है, जियो केमिस्ट्री कहलाती है। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा यूज़ इन मिनरल और एक्सप्लोरेशन, यानी मिनरल्स को जो एक्सप्लोर करना, उनको ढूंढना, तलाश करना, और जियोकेमिकल मैपिंग टुडे हैज़ एप्लीकेशन, और केमिकल्स की जो मैपिंग है उसकी इतलात है इन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, यानी इन्वायरमेंट को मॉनिटर करना, देखना, फॉरेस्ट्री एंड मेडिकल रिसर्च, और मेडिकल रिसर्च में। नेक्स्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिन्स भी, अब हमारे पास जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं वो भी तो केमिकल से मिलके बनी होती हैं, तो केमिस्ट देखते हैं कि दवाइयाँ किस बीमारी के लिए कैसे क्या केमिकल से मिल के दवाई बनानी जाए, तो ये दवाइयों की जो केमिस्ट्री है वो कहलाएगी मेडिसिन। इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द केमिस्ट ट्राई टू डिज़ाइन, केमिस्ट क्या करता है, डिज़ाइन करता है, बनाता है, सिंथेसाइज तैयार करता है मेडिसिन और ड्रग्स बनाता है, विच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, जो कि इंसानों के लिए बड़े ज़रूरी हैं। इट इंक्लूड द डिस्कवरी, इसके अंदर दरियाफ्त शामिल है, डिलीवरी पहुंचाना शामिल है, एब्जॉर्प्शन, जज्ब होना, एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स, हमारी बॉडी में कैसे हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ नेचुरली अकरिंग ड्रग्स हैं वो कैसे बन जाती हैं, ये सारी केमिस्ट्री जो है ये कहलाती है मेडिसिनल केमिस्ट्री। आगे आ जाता है एस्ट्रो केमिस्ट्री। इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल की स्टडी है, एंड आइंस, और आइंस की स्टडी है, रिकरिंग इन स्पेस, जो स्पेस में पाए जाते हैं, एंड इंटरस्टेलर स्पेस, और स्पेस के दौरान, यानी जैसे मैं कह लूँ हमारे स्पेस में जैसे मून, स्टार्स, गैलेक्सीज, एस्टेरॉयड, ये सब पाए जाते हैं, उधर जो आइंस वगैरह या मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी कहलाती है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। इन दिस डिसिप्लिन, इस डिसिप्लिन में भी स्टडी द अबंडेंस, हम पढ़ते हैं कि क्या चीज़ कितने मिकदार अबंडेंस होती है, कितने मिकदार में पाए जाते हैं, रिएक्शंस ऑफ एटम, और कौन से एटम पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में, एंड इंटरेक्शन ऑफ दीज स्पीशीज विद रेडिएशन, और ये जो सारी स्पीशीज़ हैं रेडिएशंस के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं, ये स्टडी कहलाती है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये थी केमिस्ट्री की ब्रांचेस। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।